अब ये लोग डर रहे हैं कि पुतिन आ जाएगा, पुतिन खा जाएगा। ट्रंप कह रहा है, भाई पुतिन खा ले इनको। अगर तुम चाहते हो कि शांति हो तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ज़ेलेंस्की अभी भी पुराने सुरूर में है, पुरानी गाड़ी अपने चला रहा है। जो बाइडेन और जिल बाइडेन बाहर खड़े हैं और किसी हीरो का वेलकम कर रहा है, उसके दिमाग में वही पिक्चर प्ले कर रही है। ट्रंप भी बड़ बोला है, लेकिन ट्रंप पैसे दे रहा है, पैसे ले नहीं रहा। और ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट है। तो भाई आप बड़बोले हो तो अपना लेवल देख के बड़बोले हो जाओ आप। यानी कि अमेरिका इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल द साइड्स, क्योंकि ओशंस हैं दोनों तरफ अमेरिका के। एक दिन आपको भी ये दबाव महसूस होगा। जो आप आज मुझे ज्ञान दे रहे हैं, आपको भी दबाव महसूस होगा। ट्रंप को ये बात समझ में नहीं आई और उसको पसंद नहीं आई। आप हार रहे हैं और आपकी वजह से तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। ये जो मिनरल्स की डील थी, ये यूक्रेन में साइन हो जाती। इसने बोला नहीं, मैं अमेरिका आके साइन करूंगा। क्यों? जैसा मैंने बोला, ये टेलीविजन का आदमी है। दोस्तों, आज की तारीख में अमेरिका ने फंडिंग रोक दी है यूक्रेन की। अमेरिका ने साफ मना कर दिया, वी विल नॉट गिव यू एनी मनी एट ऑल। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। बड़ा सुर्खियों में है। काफी लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि ये ज़ेलेंस्की और ट्रंप की, बगल में जेडी वैंस बैठा है, इनकी लड़ाई क्यों हो गई। दोस्तों, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अमेरिका चाहता था ज़ेलेंस्की को एक्सपोज करना। अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता हूं। यूक्रेन का जो मतलब है, और यूक्रेन आज से नहीं 1000 साल से रशिया का हिस्सा है। और मैं इस चीज को डिफेंड नहीं कर रहा कि पुतिन ने अटैक करा, यह गलत है। लेकिन हर चीज के कारण होते हैं। इसके कारण मैं आपको कई बार बता चुका हूं। आई विल नॉट ड्वेल अपॉन दैट। माई पॉइंट हियर इज डिफरेंट। मेरा पॉइंट क्या है कि दोस्तों, ज़ेलेंस्की को कुछ सालों से, इवन बिफोर द वॉर, जो लड़ाई शुरू हुई थी 24 फरवरी को, उसके पहले ज़ेलेंस्की को आदत हो गई थी राजदुलारा बनने की। और जब लड़ाई शुरू हुई तो वो वेस्ट का दुलारा बन गया। मैं आपको बताता हूं साइकोलॉजिकली क्या हुआ है ज़ेलेंस्की के साथ। ज़ेलेंस्की स्टेज का आदमी है, ज़ेलेंस्की मीडिया का आदमी है, ज़ेलेंस्की स्टैंड अप कॉमेडियन है। यानी कि ज़ेलेंस्की एक ऐसा इंसान है जिसको हर समय यह पता है कि कैमरा कहां पे है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को हर समय यह पता रहता है कि कैमरा कहां पे है, उसके सामने क्या भाव देना है, उसके सामने मुंह पे कौन से भाव लाने हैं। ज़ेलेंस्की नोज दैट वेरी वेल। इस मामले में पक्का खिलाड़ी है। अब दोस्तों, हुआ यह कि ज़ेलेंस्की को चढ़ाया वेस्ट ने, और वेस्ट ने इतना चढ़ाया ज़ेलेंस्की को, इतना चढ़ाया कि ज़ेलेंस्की को एक्चुअली यह बात लगने लगी कि वो पूरा जो वर्चस्व है वो उसका है। उसको सिर्फ यह बोलना है कि पुतिन ने हमें अटैक करा है, और यह सुनते ही सारे लोग आ जाएंगे, बोलेंगे भाई कितने का चेक चाहिए। लोगों ने हथियार दिए, लोगों ने चेक भी दिया। अब ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ अमेरिका ने यूक्रेन को पैसा दिया है। नो, सिर्फ अमेरिका ने नहीं दिया, पूरे यूरोप ने पैसा दिया, काफी हद तक, काफी कंट्रीज ने। सारे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज ने नहीं, क्योंकि जो इंग्लैंड है, यूके, दैट इज आउट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, दो इट इज पार्ट ऑफ द यूरोपियन कॉन्टिनेंट, बट ईयू की जो ग्रुपिंग है, उसके बाद ब्रेक्जिट के बाद वो बाहर हो गया। उसने भी पैसे दिए, फ्रांस ने भी दिए, जर्मनी में दिए, बहुत देशों ने मिलकर पैसे दिए। उस पैसे के बल पे इसने लड़ाई लड़ी। खुद इसमें इतना सामर्थ्य नहीं था कि लड़ता। अमेरिका ने अंडर जो बाइडेन इसको मोटा पैसा दिया। अब ट्रंप का यह कहना है कि 300 अरब से ज्यादा दिए, बाकी लोगों का कहना है कि 150 अरब तक दिए। इसमें बहुत बड़ा झोल है कि कितने पैसे उसको मिले, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट डोनर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यह बात सच है। अब इस विजिट की बात कर लीजिए। तू मैं गालम गलौज जो हो गई बीच में व्हाइट हाउस में, ओवल ऑफिस में, इसकी बुनियाद कब रखी गई? देखिए, बात यह है कि ट्रंप के दिल में बहुत समय से, और ट्रंप अक्यूज करता है ज़ेलेंस्की को कि तुमने एक्चुअली कमाला हैरिस के लिए कैंपेनिंग करी। मैं नहीं कह रहा, ये ट्रंप कह रहा है। ट्रंप कह रहा है कि तुमने जो मेरे ऑपोजिशन पार्टीज थी, तुम्हारा क्या मतलब था, तुम्हारा क्या लेना देना, ठीक है, तुम्हारा क्या मतलब है। अमेरिका का चुनाव है, कोई भी जीते कोई हारे, तुमने दखल अंदाजी क्यों करी? जो मेरे खिलाफ थे, तुम उनके पास क्यों गए? अब देखिए, ज़ेलेंस्की ने उनके लिए अच्छी अच्छी बातें करी होंगी,
नो डाउट, क्योंकि जेलेंस्की को वहां से, यार देखो ना, आपने आईपीएल में देखा ना, लोग कोई पेप्सी का, कोई टाटा का, या कोई फलाना लोगो पहना हुआ, तो ये सब स्पॉन्सर होते हैं। स्पॉन्सर के लोगो लोग पहनते हैं, कोई भी स्पोर्ट हो, कोई एडिडास, कोई नाइकी, फलाना, राइट। इसने क्या करा, डेमोक्रेटिक पार्टी इसकी स्पॉन्सर थी, इसने स्पॉन्सर का लोगो पहना। मैं आपको एक यू नो इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग मैं आपको बता रहा हूं, नॉट दैट कि उसने कुछ पहन लिया। अब हुआ ये इसके साथ कि व्हेन ही डिड दैट, द रिपब्लिकन्स डिड नॉट लाइक इट। अब अमेरिका का कहना है कि देखो, अगर तुम चाहते हो कि शांति हो तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और उनका यह कहना है कि दोनों लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जेलेंस्की अभी भी पुराने सुरूर में है, पुरानी गाड़ी अपनी चला रहा है, जहां पे वो टाइम मैगजीन के कवर में आता था और कांग्रेस को एड्रेस करता था, और व्हाइट हाउस में उसकी बड़ी पूछ होती थी कि आइए आइए, हाथों हाथ लिया जाता था। जो बाइडेन और जिल बाइडेन बाहर खड़े हैं और किसी हीरो का वेलकम कर रहा है, उसके दिमाग में वही पिक्चर प्ले कर रही है। उसको यह नहीं पता कि अब दूसरी पिक्चर लग चुकी है, वो है ट्रंप की, ट्रंप 2.0, और ट्रंप को यह सब पसंद है नहीं। तो मीटिंग बिल्कुल ठीक चल रही थी, बीच में जेडी वैंस ने बोला कि यू आर नॉट ग्रेटफुल इनफ, तुमने थैंक यू नहीं बोला। तो इसने बोला कि मैंने कई बार थैंक यू बोला है। तो इसी बात को लेकर तू मैं होने लगी। फिर अचानक, अच्छा, जेलेंस्की की भी आदत है ना, बड़बोला आदमी है ये, ट्रंप भी बड़बोला है, लेकिन ट्रंप पैसे दे रहा है, पैसे ले नहीं रहा, और ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट है। और भाई, आप बड़बोले हो तो अपना लेवल देख के बड़बोले हो जाओ आप, है ना। ये वही है कि पाकिस्तान जैसा कि बोल तो दिया, उसके बाद कुछ नहीं पता क्या हुआ, एक बार आपने बकवास कर दी तो इसने भी बकवास कर दी, और इसने बोला कि आपके बीच में ओशंस हैं, यानी कि अमेरिका इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल द साइड्स, क्योंकि ओशंस हैं दोनों तरफ अमेरिका के। एक दिन आपको भी यह दबाव महसूस होगा, जो आप आज मुझे ज्ञान दे रहे हैं, आपको भी दबाव महसूस होगा। ट्रंप को यह बात समझ में नहीं आई और उसको पसंद नहीं आई। ट्रंप ने बोला, कैसा दबाव? ट्रंप को लगा कि अमेरिका को धमकी दे रहा है, खुली धमकी दे रहा है कि कल आपके ऊपर भी दबाव पड़ सकता है। ट्रंप को बुरा लगा और ट्रंप ने बोला कि भाई, यू आर लूजिंग द वॉर, आप हार रहे हैं और आपकी वजह से तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। अच्छा, जहां तक मिनरल की डील है, ये कह रहा है हां, और ये आया भी था मिनरल की डील साइन करने के लिए। लेकिन दोस्तों, ये भी बात ठीक है कि जब हम बात करते हैं ना, जो अमेरिका का जो कॉन्टेक्स्ट है इसमें, पूरा अमेरिका का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि साहब ये 5-6 दिन 7 दिन पहले ये कीव में साइन हो जाती, इसी ने इंसिस्ट करा। ये क्या करता है देखिए ना, जेलेंस्की चाहता था कि वो अमेरिका आके करे। मैं आपको बताता हूं क्यों। ये डील पहले साइन हो जाती, ये जो मिनरल्स की डील थी, ये यूक्रेन में साइन हो जाती। इसने बोला नहीं, मैं अमेरिका आके साइन करूंगा। क्यों? जैसा मैंने बोला, ये टेलीविजन का आदमी है जेलेंस्की ने जिंदगी टीवी कैमरा के सामने बिताई है। ही इज लाइक अ टेलीविजन एंकर। उसको बहुत एक न्यूज सेंस बहुत ज्यादा है जेलेंस्की को। मैं आपको बता रहा हूं, चाहे उसको वॉर की सेंस हो ना हो, ही इज गॉट मैसिव न्यूज सेंस। उसको यह पता था कि जब मैं आऊंगा, पूरा अमेरिकन मीडिया सामने हो जाएगा और मैं ट्रंप की मीटिंग से पहले पूरा एक नैरेटिव बांध दूंगा अमेरिका में। 2-3 दिन होंगे मेरे पास, मैं 10-10 इंटरव्यू दूंगा रोज और बोलूंगा ये हो गया, तो ट्रंप के ऊपर इतना प्रेशर आ जाएगा कि जो मैं चाहता हूं ट्रंप को हां बोलना पड़ेगा, क्योंकि फिर ट्रंप कुछ नहीं कर पाएगा। ही विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। और ट्रंप को यह बात बुरी लग गई। दोस्तों, आज की तारीख में अमेरिका ने फंडिंग रोक दी है यूक्रेन की। अमेरिका ने साफ मना कर दिया, वी विल नॉट गिव यू एनी मनी एट ऑल। अब बाकी लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम आपको पैसा देंगे, यूरोपियन यूनियन। देखिए, मैं आपको 2-3 बातें झट से बता दूं दोस्तों, ठीक है? मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, आपको टू द पॉइंट बताऊंगा, पॉइंट 1 2 3। यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए सिर्फ पैसा नहीं चाहिए। यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, यूक्रेन को हथियार भी चाहिए। अब आप ये बोलेंगे साहब, अगर पैसे हो तो इंसान हथियार खरीद भी लेता है। ऐसा भी नहीं है दोस्तों। बात यह है कि यूरोप की वो कैपेसिटी है ही नहीं यूक्रेन को सप्लाई करने के लिए। दे डू नॉट हैव द इंडस्ट्रियल कैपेसिटी। चाइना उसको देगा नहीं, रशिया से उसकी लड़ाई है, इंडिया देगा नहीं बिकॉज इंडिया इज अ न्यूट्रल पार्टी। अमेरिका देगा कौन उसको हथियार? आपको क्या लगता है यूरोप में, जहां पे बिलांद भर के देश हैं, इतने छोटे छोटे, ठीक है, कि अगर आप रोड से जाएंगे यूरोप में तो आप कब दूसरे देश में घुस गए आपको पता नहीं लगता। सिर्फ बॉर्डर गार्ड जब आते हैं तब पता लगता है। आप बोल रहे हैं यार मैंने 3-4-5 घंटे गाड़ी चलाई, पता लगा दूसरे देश में पहुंच गया मैं।
आपको लगता है इन देशों में, हां हथियार बनाता है यूरोप बहुत अच्छे, मैं उस चीज की मनाही नहीं कर रहा, इट मेक्स वंडरफुल वेपन्स, इट मेक्स वेरी हाई क्वालिटी वेपन्स, बट डज यूरोप हैव द इंडस्ट्रियल कैपेसिटी टू फंड अ वॉर लाइक दिस? इट डज नॉट। और दोस्तों सच बात तो यह है कि जब अमेरिका इनके साथ था, इवन अमेरिका डिड नॉट हैव दैट कैपेसिटी जो रशिया की कैपेसिटी है। रशिया लाखों दर लाखों शेल्स एक हफ्ते में ठोक देता है यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन के पास अगर पैसा, आपने $100 अरब दे दिए यूक्रेन को, वो हथियार कहां से, कौन सप्लाई कर रहा है उसको? सप्लाई करने के लिए राजी लोग हैं, दे आर रेडी टू सप्लाई, बट डू दे हैव द इंडस्ट्रियल कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर इट? एक बंदा है जिसकी कैपेसिटी है कि मैं एक महीने में 100 वॉशिंग मशीन बनाऊंगा। उसका एक प्लांट है, कहता है एक महीने में मैं 100 वॉशिंग मशीन बनाता हूं साहब, छोटा सा मेरा प्लांट है। आपको क्या लगता है अगर आप उसको 1 लाख वॉशिंग मशीन का ऑर्डर दे देंगे वो बना पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। उसको उस लेवल में उसको बंप अप करने में उसको साल लग जाएंगे। ही विल नॉट बी एबल टू डिलीवर। यूरोप के साथ यही प्रॉब्लम है, कैपेसिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा यूरोप के साथ, दे कैन नॉट, दे सिंपली डू नॉट। अच्छा, दूसरी एक और चीज है कि यूरोप इसको पैसा भी दे। अब ध्यान से बात सुनिएगा, यूरोप इस बंदे को, जेलेंस्की को पैसा भी दे कि इतने अरब यूरो ले लो या इतने अरब ब्रिटिश पाउंड्स ले लो, ठीक है, एक। उसके ऊपर से इसको हथियार भी दे भाई को कि हम तेरे साथ हैं, तू हथियार ले ले। तीसरी चीज, यूरोप अभी तक अपने डिफेंस पे पैसा नहीं खर्च कर रहा था। यही ट्रंप उनको बोल रहा है कि भाई साहब नेटो की जितनी कंट्रीज हैं आपको तो खर्च करना था। आई थिंक 2% तक था उनका कि आपको 2% ऑफ जीडीपी आपको खर्च करना है, आप नहीं कर रहे खर्च 2% ऑफ द जीडीपी। आज की तारीख में ट्रंप कह रहा है कि 5% खर्च करो। ट्रंप दबाव डाल रहा है। क्यों? क्योंकि जो नेटो के मेंबर्स हैं, ये 30-32 नेटो के मेंबर्स हैं, उसमें अमेरिका भी शामिल है। और नेटो का आर्टिकल 5 यह कहता है कि किसी भी नेटो के देश पे अगर हमला होता है, किसी भी नॉन नेटो देश की ओर से, तो यह माना जाएगा कि अगर एक देश पे हमला हुआ है तो हम लोग ये मानेंगे कि सब पे हमला हुआ है और फिर हम सब मिलके उस आक्रांता से लड़ेंगे। ये नेटो का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आर्टिकल नंबर 5 कहता है ये नेटो का। यहां पे लड़ेंगे, आएगा आर्टिकल 5 सिग्नेटरी। ट्रंप ने तो सब फाड़ के फेंक दिया। ट्रंप कह रहा है कि अगर पुतिन तुम्हें अटैक करता है तो भैया मुझसे तुम उम्मीद मत रखना, क्या नेटो शेटो लगा रखी है, मैं बेवकूफ हूं जो मैं ही पैसा खर्च करूं? तुम लोगों का देश है, तुम्हें अपने देश के लिए खुद पैसा खर्च करना है, तुम कब तक मेरी ओर देखते रहोगे? तुमने तो अपना बहुत अच्छा एक वेलफेयर स्टेट बना दिया यूरोप में, और काफी इंडियन लिबरल्स बड़ा गाना गाते हैं व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, कि यूरोप में देखिए साहब हर चीज कितनी बढ़िया है, हाई टैक्सेस हैं, कोई बात नहीं, लेकिन साहब देखिए वहां पे अस्पताल जिंदगी भर का, एजुकेशन फ्री है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज में जिंदगी भर की हेल्थ केयर फ्री है, किसी की जॉब चली जाती है तो उसको बेरोजगारी भत्ता देती है सरकार, और कितना बढ़िया है। ट्रंप कह रहा है तुम लोग ये भत्ता शत्ता तभी तक दे रहे हो क्योंकि अमेरिका हर चीज सब्सिडाइज कर रहा है, आज से मैं बंद करता हूं, खुद कमाओ खुद खाओ। अब ये जो जितनी भी यूरोप की पिक्चर पोस्टकार्ड खूबसूरती है दोस्तों, कि स्विट्जरलैंड की सड़क ऐसे गई और फिनलैंड की सड़क ऐसे गई, और जर्मनी से आप आ रहे हैं और आप चले गए वहां पे, और फिर आप फ्रांस भी चले गए, ये सारी की सारी खूबसूरती क्या है, लॉन्ग रन में चलेगी नहीं। दिस वाज ऑल सब्सिडाइज्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब जब मैं सब्सिडाइज्ड कहता हूं, मेरा क्या मतलब है? क्या यूएस ने कैश दिया? नहीं। यूएस ने ये बोला कि देखो मैं प्रोटेक्ट सबको करूंगा। दैट वाज द अंडरलाइंग आइडिया ऑफ नेटो, कि यूएस इज द सीनियर मोस्ट पार्टनर, सबसे ज्यादा पैसा यूएस देता है, ठीक है जी। अब यूएस ने बोला कि मैं यहां पे हूं, तुम चिंता मत करो। लोगों ने अपने डिफेंस के ऊपर खर्च नहीं करा, इन सब चीजों के ऊपर खर्च करा। आज की तारीख में यूएस ये कह रहा है सॉरी, मैं तुम्हारे ऊपर पैसा नहीं खर्च करता, तुम्हें जो करना है करो। अब ये लोग डर रहे हैं कि पुतिन आ जाएगा, पुतिन खा जाएगा। ट्रंप कह रहा है आ भाई पुतिन खा ले इनको। पहले लोग ये कहते थे कि पुतिन रुक जा, मैं यहां पे हूं, अगर तूने यूरोप की ओर देखा तो फिर देखना। आज की तारीख में ट्रंप कहता आजा खा ले सबके सबको। ट्रंप की किसी से बन नहीं रही। तो दोस्तों क्या यूरोप इस चीज को लास्ट कर पाएगा? क्या यूरोप ऐसा कर पाएगा जहां पे यूरोप को यह समझना पड़े कि भाई अपना डिफेंस का बजट भी हमको बढ़ाना है, हमने यूक्रेन को पैसे भी देने हैं, हमने यूक्रेन को हथियार भी देने हैं, हमने सब कुछ करना है और अपनी इकोनॉमी भी चलानी है। और जब हम हथियार दें यूक्रेन को, क्या हमारे पास इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है कि लाखों शेल्स एक हफ्ते के, मैं सिर्फ एक हथियार की बात यहां पे कर रहा हूं, एक एम्यूनिशन की,
वैसे तो कई 100 लगती हैं लड़ाई में, मैं सिर्फ एक की बात कर रहा हूं। 155 mm आर्टिलरी शेल्स, 155 mm आर्टिलरी शेल्स क्या है आपके पास? नहीं है आपके पास, आपके पास नहीं है। आपके पास वो कैपेसिटी है ही नहीं बनाने की। यू डोंट हैव द कैपेसिटी। बिना अमेरिका के ये पूरा का पूरा एफर्ट जमीन पे गिर जाएगा, और ट्रंप इस बात से भली भांति परिचित है दोस्तों। यही आज के वीडियो में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ट्रंप ने एक्चुअली, इसकी आदत खराब हो गई ज़ेलेंस्की की, जहां जाएगा अजीम और शान शहंशाह, पीछे से म्यूजिक बज रहा है। ट्रंप ने बोला यार म्यूजिक तब बजेगा जब मैं आऊंगा, कि जब बजेगा तब तू आएगा? प्रेसिडेंट मैं हूं कि तू है? और भाई मैं चलूंगा तब अजीम और शान शहंशाह वाला म्यूजिक बजेगा। इसका म्यूजिक इसने करवा दिया बंद। अब इसको ये लगा, मैं बार बार एक ही बात रिपीट करता हूं, इसको लगा कि अमेरिका आएगा ना। इसने डील साइन नहीं करी यूक्रेन में, कीव में इसने डील साइन नहीं करी मिनरल वाली। इसको लगा वॉशिंगटन डीसी में सारे कैमरास के सामने, और वहां पे जब यह पूरा मामला खराब हुआ, देखिए जब मीडिया नहीं था दोस्तों, ओवल ऑफिस के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, वॉशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस के अंदर जब मीडिया नहीं था, एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली टिकी टिकी बू। जैसे ही कैमरा सामने आए, ट्रंप भी टीवी वाला है, ज़ेलेंस्की भी टीवी वाला है, ये दोनों एंकरों की लड़ाई हो गई है बेसिकली। मैं आपको मोटा मोटी समझा रहा हूं, ठीक है? उसको भी बड़ा सेंस है। और ट्रंप ने एंड में क्या बोला? दिस मेक्स फॉर ग्रेट टेलीविजन। ट्रंप के पार्टिंग कमेंट्स थे, इट मेक्स फॉर ग्रेट टेलीविजन। तो दोस्तों ये जो पब्लिक लड़ाई हो गई, और वहां पे आप देख रहे हैं कि यूक्रेन की जो रिप्रेजेंटेटिव थी, जो आई थिंक फॉरेन मिनिस्टर थी, क्या थी वो यूक्रेन की, दैट लेडी, वो ऐसे करके माथा पकड़ के बैठी कि यार मेरे प्रेसिडेंट ने, देखो आप आते ट्रंप से ये बोलते कि ठीक है मैं नेगोशिएट करने के लिए तैयार हूं प्रेसिडेंट ट्रंप, आप बताओ मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, लेकिन हमारी कुछ दिक्कतें हैं, हमारी कुछ परेशानी है, आप उनका जरूर ध्यान रखना। हमें किसी तरीके से आप ऐसे सेव करो कि आगे से हमें अटैक ना करे, पहले अटैक कर चुका है हमें पता है कि हमें लेन देन करनी पड़ेगी, और हर समय कॉम्प्रोमाइज में लेन देन करनी पड़ती है। आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा, दूसरे वाले को कुछ छोड़ना पड़ेगा, तब जाके बात होगी। आप कुछ ऐसा करो। इसने इस लहजे से बात नहीं करी। इसको पुराना बाइडेन का समय याद था, जब ये आता था घोड़े पर बैठ के व्हाइट हाउस में लाइक अ कॉन्करर, एंड ही वुड डिक्टेट टर्म्स। अब ट्रंप के सामने तो भैया ओनली ट्रंप डिक्टेट्स टर्म्स, और तो किसी की सुनता है नहीं वो आदमी, ठीक है? उसने अभी वो कीर स्टारमर है उसकी बेइज्जती कर दी, ठीक है? उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन गया था? जेडी वैंस आई थिंक इवेंट, और आई थिंक मार्को रूबियो, आई थिंक जेडी वैंस सेड दैट वहां पे आपका देयर इज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच। जेडी वैंस ने बोला था देयर इज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच इन यूके, यू हैव कर्टेल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये अपने एलाइज को ठोक रहे हैं। ये चीन को इतना नहीं ठोक रहा, ये रशिया को इतना नहीं ठोक रहा, ये अपने दोस्तों को ठोक रहा है। ये ट्रंप 2.0, ये पहले भी ऐसा करता था। इसने पहले भी एक बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान की बड़ी बेइज्जती करी थी इसने। तो दोस्तों ये समझना पड़ेगा हमें कि इस चीज को कैसे मैनेज करना है। फिलहाल के लिए ज़ेलेंस्की लुक्स लाइक ही इज बैटिंग ऑन अ स्टिकी विकेट। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।